नमस्कार मित्रों, कल हमने काव्य का भावार्थ समझ लिया था। आज हम स्वाध्याय अभ्यास देखेंगे। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो हमने काव्य में देखा कि सुबह होते ही चिड़िया चहकने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, फूल में से मीठी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। प्रश्न नंबर 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। प्रश्न 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो आकाश में जो तारे हैं वो तारे, सूरज, चांद, पर्वत, सागर सभी को देखकर, यानी कि प्रकृति के सभी तत्व को देखकर हमें प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो आपको ही सोचना है। मैं बात करती हूँ कि मैं सुबह में उठकर देखती हूँ कि आकाश में तारे हैं वो छिप जाते हैं और सूर्य निकलता है, यानी कि सूर्योदय होता है। चारों ओर पक्षी गाने लगते हैं, सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। दूध वाला दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है, अखबार वाला अखबार बेचने के लिए निकल पड़ता है, कोई कसरत करने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी कि सुबह का वातावरण में सभी लोग आनंद और मस्ती से अपना अपना काम करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन और बहुवचन। अगली कक्षा में यानी कि 5वीं कक्षा में और 6ठी कक्षा में हमने ये समझ लिया है कि कोई एक चीज होती है तो उसे एक कहा जाता है, यानी कि एक वचन कहा जाता है, और एक से ज्यादा चीजें होती है तो उसे बहुवचन कहा जाता है। जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब जो नाम है, यानी कि छात्र, तो यहां लिखा जाता है छात्र, लेकिन उनका बहुवचन देखते हैं तो छात्रे, घोड़ा यानी कि घोड़े। ये सब हमने समझ लिया है। तो यहाँ चित्र के आधार पर से हमें यह काम करना है। पहला है चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ चिड़िया वो एक वचन है, लेकिन उनका बहुवचन भी वैसा ही होता है, चिड़िया। चंद्राकार बिंदु ही आता है, चिड़िया। चिड़िया। इनका वाक्य प्रयोग हम करते हैं तब भी उनमें बदलाव आ जाता है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिली है, जो एक वचन है, कली नहीं खिली है, तो उनका बहुवचन होता है कलिया। कलिया यानी कि दीर्घ की ह्रस्व होता है, हमें यह ध्यान रखना है। कलिया। जब एक वचन में कली लिखा जाता है तब ये दीर्घ होता है। उनका जब बहुवचन होता है तब उनके पीछे या लगता ई स्वर होता है, तब कली ई स्वर लगता है यहाँ, तो तब उनका बहुवचन होता है तब दीर्घ की ह्रस्व हो जाता है और पीछे या लगता है। जब घोड़ा आ का स्वर लगता है, तो आ का जब बहुवचन करते हैं तब जो ए काना है उनका मात्रा हो जाता है। तो घोड़ा, घोड़े,
आ रीते लड़का लड़के ऐसे बन जाता है। तो कली नहीं खिली है, कलियां नहीं खिली है, उनका भी जब हम बहुवचन करते हैं तब है, यानी कि कलियां नहीं खिली है। बहुवचन करते हैं जब पहले एक वचन के वाक्य में हे में अनुस्वार नहीं होता, लेकिन सभी वाक्य में एक नियम है कि जब वाक्य का बहुवचन होता है तब हे पर अनुस्वार होता है। यहाँ देखा कि कली नहीं खिली है, तब यहाँ हमने देखा कलियां नहीं खिली है। यहाँ परिवर्तन ऐसा ही आता है कि दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है और या लग जाता है और हे पर अनुस्वार बन जाता है। बूंद गिरती है तो बूंदे गिरती है, तब बूंदे लग जाता है और है ऊपर अनुस्वार होता है। दरवाजे खुले हैं वह बहुवचन है, दरवाजे खुले हैं वो बहुवचन वाक्य है, तो यहाँ लिखा ना दरवाजा खुला है। लड़कियां खेल रही है तो उनका एक वचन होता है लड़की खेल रही है। अगले कक्षा में हमने ये सब पढ़ा है, आपको बाद में ऐसा लगे तो मैं फिर से आपको इसकी बात चर्चा करूंगी। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रहकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यानी कि यहाँ पंखुड़ियाँ दी गई है, पौधे पर पंखुड़ियाँ दी है और पंखुड़िए में से उनके जो शब्द है हमें वाक्य बनाना है, लेकिन वाक्य के जो शब्द है वो अलग अलग जगह पर दिया गया है, तो उनको हमें ध्यान से देखकर उनके अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यह हम हमारी हिंदी की कॉपी में करेंगे, आपको करना है।